इस वीडियो में हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड का बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। हालांकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी होता है, लेकिन हम लोग इसे निगलेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रीलिम्स में जो एक दो मार्क्स जो इजीली हम लोग स्कोर कर पाते हैं, वो हम लोग से छूट जाता है। तो आइए हम लोग इसी चीज़ को समझते हैं, याद करने की कोशिश करेंगे और आप लोग इसे याद कीजिएगा तो ईजिली दो चार मार्क्स मिल जाएंगे। अगर इसमें से क्वेश्चन आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आ ही जाएंगे एक दो। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल 11 पार्ट्स हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सीपीसी का ऑब्जेक्टिव है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉस रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर। फिर प्रिलिमिनरी में सेक्शन 1 से लेकर 8 तक दिया हुआ है। सेक्शन 1 क्या डिफाइंड है? सेक्शन 1 में क्या है? सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। उसके बाद व्हेन शैल इट कम इनटू फोर्स, ये फोर्स में कब आएगा? ये सीपीसी कब लागू हुआ? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909। 1908 का है, 1908 का है, लेकिन ये 1 जनवरी 1909 से पूरे ये इंडिया में लागू हुआ। पूरे इंडिया में लागू नहीं हुआ था, जिस पोर्शन में लागू हुआ था वो बैरक्ट में, वो सीपीसी में दिया हुआ है, लेकिन इंडिया में लागू हुआ 1 जनवरी 1909 से। तो कहा जाए कि कब वो फोर्स में आया, तो 1 जनवरी 1909। उसके बाद सेक्शन 2 डेफिनेशन सेक्शन है, और डेफिनेशन सेक्शन में 20 डेफिनेशंस को डिफाइन किया हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज 1 से लेकर सेक्शन 2 क्लॉज 20। तो सबसे पहले क्या चीज़ डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 1 में? सेक्शन 2 क्लॉज 1 में डिफाइंड है कोड डिफाइंड है। उसके बाद डिक्री का हमेशा अक्सर पूछा जाता है कि डिक्री किस सेक्शन में डिफाइंड है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिफाइंड है डिक्री, और डिक्री होल्डर डिफाइंड है उसी के बाद वाले सेक्शन में, सेक्शन 2 क्लॉज 3 में। डिक्री 2 क्लॉज 2 में, डिक्री होल्डर सेक्शन 2 क्लॉज 3 में। उसके बाद फॉरेन कोर्ट डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 5 में, और फॉरेन जजमेंट डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 6 में। फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट 2526, फॉरेन कोर्ट 25 में, फॉरेन जजमेंट 26 में। उसके बाद फॉरेन जजमेंट है, फॉरेन जजमेंट में से फॉरेन हटा दीजिए, फॉरेन हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा? जजमेंट। देखिए, याद किया जाता है ट्रिक से, कोई भी ट्रिक जो आपको इजी लगे, अच्छे से समझ में आ जाए, वो ट्रिक आप अपना सकते हैं, और आप अपनाइएगा तो समझने में इजी रहता है। तो फॉरेन जजमेंट में से फॉरेन हटा दीजिएगा, बचेगा जजमेंट। फॉरेन जजमेंट कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 6 में। 6 का उल्टा क्या होता है? 6 ऐसे लिखा था है, इसका उल्टा होता है 9। तो फॉरेन जजमेंट और जजमेंट डिफाइंड, फॉरेन जजमेंट डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 6 में, तो जजमेंट डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 9 में। जजमेंट के बाद क्या आएगा? जजमेंट के बाद आएगा जजमेंट डेटर, 9 के बाद तुरंत 10। जजमेंट डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 9 में, जजमेंट डेटर डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 10 में। ये है, थोड़ा सा और हम लोग का बाकी है। फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 11 में। देखिए, इसे कैसे याद रखिएगा? रिप्रेजेंटेटिव में देखिए डबल टी है, 2 बार टी है, टी 2 बार है, उसके बीच में जो टी का जो डंडी होती है उससे हटा दीजिएगा तो वो 1 जैसा लगेगा। तो 1 क्या बन गया? 11 बन गया। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 11 में। आई होप आप इसे अब नहीं भूलिएगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन 2 क्लॉज 11 में। मीन प्रॉफिट्स, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, मीन प्रॉफिट्स का कंसेप्ट ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जहाँ पे मीन प्रॉफिट्स लिखिएगा तो वहाँ पे ये ज़रूर डाल दीजिएगा कि डिफाइंड कहाँ पे है। तो कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 12 में डिफाइंड है मीन प्रॉफिट्स, सेक्शन 2 क्लॉज 12। ऑर्डर एंड रूल्स हम लोग के सीपीसी में पूरा भरा हुआ है। तो ऑर्डर कहाँ पे डिफाइंड है? ऑर्डर डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 14 में, एंड रूल्स डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 18 में। और डिफाइनिंग सेक्शन का लास्ट सेक्शन जो है वो है सेक्शन 2 क्लॉज 20, और सेक्शन 2 क्लॉज 20 में क्या डिफाइंड है? साइंड डिफाइंड है। उसके बाद सेक्शन 3 सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स है, सेक्शन 4 सेविंग्स है। और उसके बाद सबसे लास्ट जो बच जाता है, इंपॉर्टेंट है, वो ये है। देखिए, यहाँ पे समझिए, सीपीसी है, इनैक्ट कब हुआ? सीपीसी 21 मार्च 1908 में सीपीसी बन गया, लेकिन लागू कब हुआ? कब से फोर्स में आया? 1 जनवरी 1909। वो बन गया था 1908 में ही, इससे इसीलिए उसे सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 कहा जाता है, क्योंकि वो 1908 में ही बन गया था। तो इनैक्टेड कब इनैक्ट हुआ? 21 मार्च 1908। और कमेंस्ड हुआ कब से? वो लागू हुआ कब? वो फोर्स में आया 1 जनवरी 1909। इनैक्ट हुआ 21 मार्च 21 मार्च 1908, एंड कमेंस हुआ 1 जनवरी 1909 से। और किसके द्वारा इनैक्ट किया गया? उस समय तो हमारे देश में जैसे कि अभी कोई भी एक्ट पास होता है, इनैक्ट होता है, तो पार्लियामेंट के द्वारा
पास होता है। लेकिन 1908 में उस समय तो हमारा देश आज़ाद नहीं था, फ्रीडम नहीं मिली थी, तो किसने इनेक्ट किया? इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया के द्वारा, इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया के द्वारा ये इनेक्ट किया गया। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सिमिलर छोटे छोटे डायरेक्ट बेयर एक्ट से आपको हम समझाएं तो कमेंट करके हमें बताइए, और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।